नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि मुख्य सेविका भर्ती अब असमंजस में पड़ती नजर आ रही है और बच्चे जो है निराश हो चुके हैं। उसी बीच मैं आपको बताने वाला हूं कि इस भर्ती का भविष्य क्या है, आगे भर्ती कहां तक जा रही है और इस भर्ती में क्या होने वाला है। वैसे भर्ती का जो 24 तारीख थी कल, उसका ऑर्डर आ चुका है। यानी कि देखिए, जो जज हैं वो कौन है, नीरज तिवारी जी हैं। ठीक है, नीरज तिवारी जी ने जो है अपना स्टेटमेंट दे दिया है पूरी तरीके से कि अब जो सुनवाई होगी ये कब होगी, आपकी ये सुनवाई होगी 12 नवंबर को। और देखिए, जज साहब सीरियस थे, चाह रहे थे कि भर्ती क्लियर हो, परंतु यहाँ पर अब जो बात है, जो आलोक मिश्रा जी हैं, ठीक है, और विनोद कुमार जी हैं, ठीक है, अब डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये कितना और ज्यादा बात करते हैं। समझ गए नहीं। अब यहाँ पर बात करते हैं कि 24 तारीख को था, अब ये आपकी जो रिट है वो 12/924, आपकी जो मूल रिट है वही रिट है। उसको जो सुना जाएगा वो 12/11/2024 यानी कि 12 नवंबर को सुना जाएगा। और कब तक सुना जाएगा? 2 PM। ठीक है जी, कनेक्टेड मैटर्स। तो कब कर दिया जाएगा? 2 बजे तक कनेक्ट कर जाएगा। तो ये बात आ गई आपकी यहाँ तक। अब जैसा आपको पता है कि आपके बीच जो निराशाएं हैं वो बढ़ रही हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा समझिए। पहली बात तो ये कि जो आपकी 126 सीटें हैं, कम शब्दों में बात खत्म करते हैं, 126 सीटें हैं, उन पर होल्ड पर रखने की बात की गई। तो इस बात को जो है अस्वीकार दिया गया और अब जो है इस मुद्दे पर बहस होगी। और बहस के लिए पहली डेट जो लगी वो कब लगी है? 12 नवंबर लगी है। ठीक है, तो आप देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहला प्रश्न आपका क्या है कि स्टे कब हटेगा। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, नवंबर माह में, नवंबर 2024 में, या ये कहिए कि दिसंबर, मैं पूरी बात बता दूं, दिसंबर के फर्स्ट वीक 2024 तक आपका स्टे मुक्त हो जाएगी भर्ती, आपकी स्टे मुक्त भर्ती हो जाएगी। रही बात ये कि रिजल्ट की जो संभावनाएं हैं वो क्या है। रिजल्ट की संभावना जो है, तो 20 दिसंबर 2024 तक आपके रिजल्ट आने की संभावनाएं ज्यादा है। भर्ती परीक्षा या भर्ती किसी भी लेवल में चल रही हो, भर्ती का लेवल या कुछ भी हो, ठीक है, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ कि जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही जबरदस्त बात है। समझ गए। अब हम इसमें आप कहोगे कि सर आपको कैसे पता चला इस चीजों का। देखिए, मैं बात कहूंगा संभावित, ठीक है, और आपको पता है कि मेरी संभावित बात जो होती है वो संभावित भी होती है और सच भी होती है। ठीक है, और इसी चीज को लेकर जैसे मैंने आपको कहा था कि 24 अक्टूबर को कुछ खास नहीं होने वाला है, मैंने कहा था। और आपने कोर्ट में जाकर भी यही चीज महसूस करी कि 24 तारीख में कुछ खास नहीं हुआ। जज साहब सुनना चाह रहे थे, केस को सुना भी, सब लोग खुश भी थे कि साहब काम होगा भी, मतलब केस सुना भी जाएगा और स्टे हट भी जाएगा। परंतु बात यह है कि जो आपके पार्टी हैं, पिटिशन वाले जो हैं, वो विनीत कुमार सिंह जो हैं, तो वो जो हैं वो विद्वान व्यक्ति हैं, ऐसा नहीं, ये नहीं है, ये भी विद्वान व्यक्ति हैं। उन्होंने यहाँ पर जो है एक मामला कहा कि इतने समय से इन्हें वेतन नहीं मिला, उन्होंने वेतन की बात फांस दी। और वेतन के मामले पर जो है कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता, कोर्ट ने भी बात फांस दी अपनी। तो जज साहब ने तो कहा आप बहस कीजिए, इंटरवल के बाद में बहस कीजिए। मगर क्या है कि आपके जो मुख्य आपके होंगे, जैसे तुम्हें पता है कि राज्य में एक ही वकील होते हैं, जो होते हैं, एक तो होते हैं महान्यायवादी और एक होते हैं महाधिवक्ता। महान्यायवादी जो होते हैं वो देश में होते हैं, महान्यायवादी इन्हें सरकारी वकील कहा जाता है। तो ये तो केंद्र सरकार के वकील होते हैं। और वैसे जो होते हैं वो कौन होते हैं? महाधिवक्ता। महाअधिवक्ता, तो जो नीड की गई वो किसकी की गई? विभाग की तरफ से, कि महाअधिवक्ता जी हैं, इस पर बहस करेंगे। अब इस चीज में देखिए कि क्या है कि भर्ती को थोड़ा सा लंबा खींचता रहा, और भर्ती का खींचने का लंबा प्लान क्या है कि 20 दिसंबर के आसपास तक। तो ये संभावित डेट है। जैसी स्थिति भर्ती में चल रही है उस स्थिति को अगर हम दृष्टि में रखें, तो अब आप थोड़ा सा जो है इस चीज पर विश्वास कर लीजिए कि आपका स्टे मुक्त जो है वो नवंबर और दिसंबर के पहले वीक तक भर्ती से स्टे मुक्त हो जाएगा। 12 नवंबर की डेट में हो वो, या फिर 20 नवंबर की डेट में हो, या फिर 28 नवंबर की डेट में हो, मगर आपके नवंबर में स्टे मुक्त करने, मतलब कराने की कोशिश की जा रही है। ठीक है,
ये सबको सुनकर थोड़ा शौक लगेगा, थोड़ा झटका लगेगा, परंतु प्रयास चल रहे हैं और साथ ही साथ ये है, मैं आपको ये संभावित तौर पर बता रहा हूँ। जैसा कोर्ट का मैटर होता है, कोर्ट की स्थिति होती है, परिस्थितियां चल रही हैं, दोनों भर्तियों की परिस्थितियां चल रही हैं उनके लिए, क्योंकि सारी बात तो आपको वीडियो में बताई नहीं जा सकती। वहीं पर अगर साथ ही साथ बात करें तो रिजल्ट जो है 20 दिसंबर तक आने की यहाँ पर प्रबल संभावना है कि आपको 20 दिसंबर तक आपके रिजल्ट को, डीबी रिजल्ट को रिलीज कर दिया जाए। शासन की तरफ से दबाव है, परंतु विभाग इस पर क्या कर रहा है नहीं पता। ठीक है, विभाग क्या करना चाहता है नहीं पता, परंतु जनता दरबार बच्चे जाते हैं, वहां भी आश्वासन मिलता है। प्रशासन से काम कर रहे हैं, करा रहे हैं, आपके क्षेत्र में जो नेता हैं, मंत्री हैं, कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, वहां पर बात कर रहे हैं, वहां भी सब चीज सही है। मगर अंततः जो है कोर्ट में जो है ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। जब भी किसी मंत्री या किसी भी नेता के पास जाते हैं, वह कहते हैं कोर्ट का मामला है तो कोर्ट से ही निपटेगा। तो फिलहाल में चीजें ये हैं, अगर आपको ये चीजें पसंद आई हों और आपको लगा हो कि हाँ भाई इन चीजों में थोड़ा सा विश्वास है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन ऑन करना, क्योंकि इस चीज को मेरी याद रखना, इस चीज को थोड़ा याद रखना, जो मैंने आपको ये डेट बताई है, इस चीज को याद करना। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा डेट के साथ जो मतलब संबंध होता है, डेटों के साथ जो मैं बताता हूँ उनका क्या होता है, या कट ऑफ के साथ भी क्या संबंध होता है मैं बताता हूँ। तो सारी चीजों को दिमाग में रखकर जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है भाई, तो आगे जो भी जानकारी होगी हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, फिलहाल में जो बच्चे सीरियस है भर्ती के लिए, वो बच्चे थोड़े मायूस हैं, मगर कोई बात नहीं। ठीक है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब तक आपको जब तक आपको कठिनाई ना पड़े किसी काम में, तब तक आप उस काम की, उस पोस्ट की कदर नहीं करते। तो इसमें जब आपको पता चलेगा कि हाँ बहुत संघर्ष करना पड़ा है इस नौकरी के लिए, तब आप इस नौकरी को करते समय भी इंजॉय करोगे। ठीक है, और तो मैं आगे नहीं ज्यादा कह पाऊंगा। ठीक है, फिलहाल में क्योंकि स्थितियां जो है वो थोड़ी अनुकूल नहीं है, क्योंकि मेरा भी मन थोड़ा उदास है आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को देखते हो। काफी लंबे समय से महिलाएं संघर्ष कर रही हैं, ये देखिए, वहीं पर एक तरफ महिला सशक्तिकरण होता चलाया जाता है और वहां पर महिलाओं को मजबूती का नारा दिया जाता है, और यहाँ महिलाओं की भर्ती को पूरा नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अपने नए अपडेट, नई जानकारी पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।